तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। तो मैंने पिछले 3 दिन से जो सा माइनक्राफ्ट का वो गेम प्ले डाला है, तो आज मैं डाल रहा हूँ पबजी का डाल रहा हूँ। तो जो पिछले 2 दिन हैं वो मैंने पबजी का कोई गेम प्ले नहीं डाला, तो उसकी जो से नुकसान वो आज मैं पूरा करूँगा। आज मैं आपको चिकन करके दिखाऊँगा, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर जो मेरे साथ पूरा स्क्वाड खेल रहा है, एक शाम 2 शाह हैं यहाँ पर और एक एंगल 302। ये हमारा पूरा स्क्वाड है, जो सा हम चारों जो से फुल टाइम प्रो बंदे हैं। हमारी आईडी में जो सी मैक्स लेवल की हमारी गेम में है, समझ लें। बस लैंडिंग में भी मार खा जाते हैं। तो यहाँ पर मैं लैंड हुआ हूँ। पिछली वाली साइड पर जैसे काफ़ी बंदे लैंड हो गए थे, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आगे जाके लैंड होते हैं। यहाँ पर एक बंदा अंदर चला गया, तो मैं यहाँ पर बाहर ही लैंड हो गया। तो वहाँ पर मैंने देखा एक और बंदा लैंड हुआ है, तो मैं डर गया। मैंने कहा लो जी, मैं यहाँ पर गया, यहाँ नहीं मैं बचता। यहाँ पर मेरे हाथ पे कोई गन भी नहीं है। यहाँ पर मुझे एक वेक्टर मिली, वेक्टर से मैंने उसको थोड़ा बहुत डैमेज किया, वो बोल के नॉक हो गया। उसको हेड ब्रिक एंड पर उसको मैंने फिनिश किया। यहाँ उसका टीममेट आ रहा था, मेरे पास अभी 9 गोलियाँ थी लोड आउट में, इसको मैंने मारी पर वो नॉक नहीं हुआ। यहाँ पर इसको 6 और पड़ी, ये नहीं नॉक हुआ। यहाँ पर मेरे जो सी गन की गोलियाँ ख़त्म हो गई थी, इसको मैंने उठा लिया। फिर मैंने कहा यार नहीं छोड़ो यार, इसको यहाँ पर फटाफट फिनिश करते हैं हम, क्योंकि हमारे पास गोलियाँ में गन नहीं है, एमोज नहीं है, गन भी अच्छी नहीं है। वो बेचारा अपनी लूट वगैरह फेंकने लगी जो कि उसने पकड़ी कपड़े पकड़ी फेंक रहा था। यहाँ पर मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 किलो हो चुके थे, 2 किलो पर से निकाले। यहाँ पर मैंने मिनी 14 को रिलोड किया और उसमें मैंने डीपी उठाई, डीपी को भी रिलोड किया फुल टाइम। तो यहाँ पर मुझे फुटस्टेप वगैरह आ रहे थे, पर मैं बंदा ढूंढ रहा था, बंदा कहाँ है। मुझे शक था कि बाहर ही है, तो मैं यहाँ से बाहर गया चुप के। तो देखा वो सामने पता नहीं क्या क्या एक्टिंग कर रहा था, इसको मैंने ऐसा नॉक किया और यहीं पे मैंने इसको फिनिश कर दिया। और यहाँ से मैंने इसकी लूट नहीं उठाई, क्योंकि मैं फटाफट पीछे आया, क्योंकि मुझे शक था कि कोई ना कोई कहीं ना कहीं से आप पर एम बैठा ही होता है। यहाँ पर ऊपर जो से ना काफ़ी चौकस रहना पड़ता है। ऊपर से तकरीबन 3 किल हमने उठा लिए थे और ऊपर के सारे जो से बंदे हैं वो ख़त्म हो गए थे। ऊपर से हमने लूट कर ली। फिर मैंने M4 और DP जो सा इनका कॉम्बो चलाना था इस मैच में, तो मैंने वो दोनों पकड़ के रखे। यहाँ पर हम ये स्नाइपर नया के पास लैंड हुए घरों में, पर मैं घरों में नहीं लैंड हुआ, क्योंकि अब हमने जाना था ऊपर से हमने किल उठाने थे आइलैंड से। यहाँ पर मैं लैंड हुआ साइड पर मुझे नज़र आया बोट ज़मीन पर चलता फिरता, तो मैंने सोचा कि इसको जाके इसका किल उठाते हैं। और तब तक आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ऑल पर रखना करना, ठीक है यार। तो मैं तब तक जाके ये बोट को ख़त्म करता हूँ। यहाँ पर मैंने बोट को ख़त्म किया, नॉक किया, फिनिश किया। मैंने अपनी गेम को आवाज़ देनी शुरू कर दी कि मेरे पास पूरी गाड़ी लेके आओ यार, ये भी ऊपर लेके जाओ। तो यहाँ पर जो से दोनों शाह थे वो गाड़ी में आ रहे थे मेरे पास, हमने जाना था ऊपर। इतनी देर मैंने TPT लोड की और वो लोग बस आ ही रहे थे पास कि मेरी नज़र पड़ी दूर पहाड़ी पे एक और बोट पर। तो मेरे पास स्कोप वगैरह नहीं था, इसको मैं टैप दे के मारने की कोशिश कर रहा था। इसको थोड़ी बहुत गोलियाँ लग रही थी, थोड़ी बहुत नहीं लग रही थी। इतनी देर में मुझे ऊपर मेरे जो से सब्सक्राइबर का कमेंट आया, हाय ब्रो। तो गाइस जो से माइक बुहारी जो से सब्सक्राइबर है, ये हमारी छोटी सिस्टर है, इसका ही मैं रैंक कर रहा हूँ इस मैच में। इसका करती है इस मास्टर करता, तो मैंने इसके कल मैं था ये ग्राउंड 5 पे थी, तो आज इसका इस मास्टर होने वाला है। सारी रात गेम खेलता रहा हूँ, तो इसका मैंने SP कर दिया है, इस मास्टर भी अब होने वाला इंशाल्लाह। इसी मैच में इसका इस मास्टर कंप्लीट होगा। तो हम यहाँ पर गाड़ी में बैठे, मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 5 किलो हो चुके थे नीचे से और हम ऊपर है। यहाँ पर मुझे मिल गया मरकड़ी हमर, तो आपको पता जब मुझे मिलता है मरकड़ी हमर तो मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो इंशाल्लाह फुल हेड वाला सीन होने वाला है। यहाँ पर मैं किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। यहाँ पर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 2 किल उठा लिए। मेरे टीममेट्स मुझे बोलते हुए तो किल चुरा रही, खड़ा वो खड़ा, मैं बोली जो आज नहीं मैंने छोड़ने हैं। मेरे तकरीबन 7 किल हो चुके थे और मैं मरकड़ी हैमर से बस यहाँ पर किल लगातार कड़ी जा रहा था। यहाँ पर एक और फाइट होगी। यहाँ पर मरकड़ी हैमर वाला भी था, तो मैंने सोचा उसको फिनिश करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 किल और उठा लिया, मेरे 8 किलो के तकरीबन। तो ट्राई थी कि इसको भी मार देता, पर मैं यहाँ पर जो से मेरे टीमर थे उन्होंने मुझे लेने नहीं दिया। तो ये 9वां किल जो सा मैंने पीछे कर लिया था, अभी 9वां किल करके यार। तो यहाँ पर एक और स्क्वाड आ गई, वो आपस में फाइट कर रहे थे। यहाँ पर मैंने किसी का किल चुरा दिया, इस बंदे ने काफ़ी लोग किया था, इसको मैंने किल चुरा और इसको भी मैंने अपना किल बना दिया। अल्लाह के शुक्र के साथ मैंने यहाँ पर 11 किल हो चुके थे। जलान भी जो से मुझ पर काफ़ी गुस्सा थे कि यार तूने बड़ा किल चुरा लिया। मैं कहा चल भाग जाए यहाँ से। तो गाइस आपको मेरी गेम प्ले कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें कि आपको पसंद आते हैं नहीं। तो यहाँ पर ये जो एक मरकड़ी यहाँ पर जो सर इसके पीछे लग गया था, शाह था 0 HP। तो यहाँ पर मैंने इसको बचाया। यहाँ पर जो सा मरकड़ी यहाँ को भी मैंने फिनिश कर दिया। यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 12 किलो हो चुके थे। अभी भी टाइम जो सा 4 मिनट का बाकी था।
तो 4 मिनट का जैसा टाइम बाकी था। तो मेरा जो सा यहाँ पर प्लान था कि अभी भी और बंदे आएंगे यहाँ पर, ऊपर से मैं तकरीबन 14-15 खेल तो करके ही जाऊँगा। तो 13 खेल जो से मैंने कर लिए थे। यहाँ पर एक बंदा उड़ा मुक्के वाला, इसके जो से टीममेट थे वो पीछे हमारे दूसरे टीममेट से फाइट ले रहे थे। यहाँ पर मुक्के वाले को मैंने फिनिश किया। यहाँ पर मेरे हो गए 14 किल। इसका नाम था बीस्ट किंग। बीस्ट किंग को भी ख़त्म किया था। यहाँ पर 14 किल जिनसे थे अपने अल्लाह के फजल करम के साथ हो चुके थे। और जिनसे मेरे टीममेट्स थे वो बस मुझे बोले जा रहे थे कि तू ये कर वो कर, आपस में भी लेडी जा रहे थे यार। पर क्या करें, टीममेट ही ऐसे हैं, इनके भी खेलना भी नहीं, मज़ा भी नहीं आता यार खेलने का। कवर भी यही देते हैं भाई लोग अपने। तो यहाँ पर एक ठस ठस जो सी थी स्नाइपरिस्ट ऊपर बैठ के हम पर निशाने कस रही थी। तो हमने सोचा इस पर क्यों ना पुश किया जाए। इधर से मैं जा रहा था, उधर से मेरे याद से शाह भाई जा रहे थे और एडंगल 302 भाई जा रहे थे। तो इसको हमने सप्लाई देना शुरू कर दिया, पर इसको ज़रा भी नहीं फ़र्क पड़ा। मुझे कट गई थी ये 1 HP, बस खा ही गई थी तकरीबन, ये देखें। पर मैं यहाँ खाने वाला कहाँ से था, मैंने इसका भी किल किया सुकून के साथ। आई एम खूनी। 15 किल अल्हम्दुलिल्लाह। 15 किल अंदर करने के बाद यहाँ पर हमारा था कि और कोई शायद ना आए, पर यहाँ पर बंदे जो से थे ऊपर आई जा रहे थे लगातार, हम उनको भगाई जा रहे थे लगातार। यहाँ पर जो सैदान भाई ने बंदा काफ़ी लो किया, इसका मैंने किल चुराया जिसका नाम था गुज्जर 302। एडंगल 302 और गुज्जर 302 आपस में लड़ रहे थे। गुज्जर 302 को तो मैंने नीचे भगा दिया 16 किल मरे हो के। और मस्त गालियाँ मुझे पड़ रही थी कि तू हमारा किल चुरा रहा है, ये कर है वो कर है, तेरा कलेजा नहीं पड़ता ये वो। तो इसी के साथ ऊपर का टाइम खत्म हुआ और हम लोग नीचे ये स्नाइपर नया में लैंड हुए। और ये स्नाइपर नया में मुझे शक था कि बंदे वगैरह होंगे, इसलिए हम अब वहाँ 3 मिनट बिल्डिंग जो सी है उस साइड पर नहीं गए, यहाँ पर साइड पर ही हम घरों में लैंड हो गए। और मैंने कहा यार मेरे साथ ही रहना यार सारे यहाँ पर, क्योंकि साथ रहे ना अब तो, क्योंकि एंड के सर्कल है यहाँ पर साथ ही रहना चाहिए। मेरे पास ही M4 और DP, मुझे लूट की शायद ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने कुछ ना कुछ तो मंगवा ही लिया, जैसे स्कोप वगैरह हो गया। स्कोप तो मेरे पास बिल्कुल भी नहीं थे, तो यहाँ पर मैंने एक स्कोप मंगाया, गिली सूट मंगाया, 2 4x मंगाए, एक मैंने लगा दिया M4 को, एक मैंने लगा दिया अपनी DP को। यहाँ पर नीचे शाह भाई कह रहे थे आजा निकले हम इनको लड़ने थे, क्योंकि वो दोनों आपस में लड़ी जा रहे थे, दूसरा शाह और एडंगल। तो हमने यहाँ से जो सा इस वाले घर पे हमने तीनों ने चारों ने बल्कि पुश कर दिया। यहाँ पे बंदे नहीं थे, बल्कि सामने वो जो पहाड़ी थी ना, वहाँ पर फाइट हो रही थी। तो मैं जो ऐसा था थोड़ा पैनिक भी हो गया इस टाइम पर नहीं हुआ। मैंने कहा यार शाह भाई आप एक काम करो, आप इनको यहाँ पर आड़े लगा के जो मैं पीछे से पुश करता हूँ, आप लोग इनको ग्रेनेड मार के ना कुछ। शाह भाई का ओके हो गया। तो मैं पहले थोड़ी देर यहाँ बैठा, मैंने कहा देखूँ तो सही है कितने बंदे हैं। वो थोड़ी देर खामोश वगैरह जो हो गए थे, फिर से उनकी फाइट शुरू हो गई। टॉप 20 में हम आ चुके थे। मैंने कहा चल शाह मैं पुश करूँ तो ग्रेनेड वगैरह मार। जैसे ही मैं वहाँ पर पुश करने जा रहा था, पीछे से मुझे आवाज़ आई कि गाड़ी वगैरह आई है। यहीं से एडंगल और मैं वापस मुड़ गया। हमने कहा पहले एक गाड़ी वाले को मारे। तो पता लगा शाह भाई ने सरदार एक्स भाई को, जो सरदार जी थे उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये थी उसकी गाड़ी और ये थी वहाँ पर उसकी बेटी। तो मैंने कहा चल ठीक है शाह यार अब हम पहाड़ी वाले पे पुश करते हैं। तो उनको ऊपर से ग्रेनेड वगैरह कर, शाह भाई ने ग्रेनेड कुक करके रखा हुआ था। जैसे ही मैं ऊपर पहुंचा तो वो ऊपर हुई ग्रेनेड की बरसात और यहाँ पर उनका एक बंदा हुआ नॉक के, पता नहीं फिनिश ही हुआ था, नॉक हुआ था। यहाँ पर मैंने भी मोटर करने की कोशिश की, ऊपर से शाह भाई ने भी ग्रेनेड फेंक दिया। तो यहाँ पर एक बंदा हुआ शाह के ग्रेनेड के साथ नॉक। तो मैंने कहा चलो फटाफट पिन करते हैं पुश, नहीं तो वो हो जाएंगे खुश। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे शक था यहाँ पर कुछ होगा दूसरा। ये देखिए निकला। इसको मैंने कैसा दिया गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। या फुल बेचारा फुल टाइम पैनिक हुआ था, बेचारा लेटा हुआ था, शाम पर हुआ था। तो इसी के साथ अल्लाह के फजल करम के साथ मेरे जो से 17 किल हो चुके थे। और मुझे किल वगैरह की ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैं कड़ी जा रहा था। मैंने कहा यार आज तो मैं नहीं छोड़ता। आज फुल फॉर्म में जो से हमारे अलाइव बंदे जो से थे 8 बंदे अलाइव थे हमारे अलावा, 4 हम थे और 8 और टोटल हम 12 लोग जो से थे अलाइव थे। अभी भी हमें 2 बंदे मारने थे और टॉप 10 में आने के लिए। तो यहाँ पर हमने देखा फाइट वगैरह हुई थी, यहाँ पर हमें शक था कि बंदे वगैरह होंगे। मैं फिर भी ओपन में भेड़ रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि सामने वाली साइड पर जो से ना ब्रिज के उस पार वहाँ पर होंगे बंदे, क्योंकि जोन का भी हमें शक था कि वहीं का बनेगा। यहाँ पर मैं आगे चलने लग गया। मैंने कहा यार यहीं कवर में ही रहते हैं।
ये ना हो कि हम लोग ख़त्म हो जाएं। शाह भाई ने मुझे बताया कि उस साइड पे बंदे हैं, तो वहाँ पर मैंने देखा कि वाकई में बंदे हैं। यहाँ पर मैं पत्थर के कवर में मैंने ग्रेनेड किया कुक, ग्रेनेड मैंने फेंका पर ग्रेनेड हो गया गलत। मैंने दूसरा खोलने की फेंकने की कोशिश की पर पता नहीं ग्लिच हुआ था यार, देखा आपने, इसने बस एक्टिंग की है फेंका। मैंने फटाफट से एक मोलोटोव झाड़ दी, मैं हो गया यहाँ पर 1 HP और मेरे पास टिक मिनट पैक था, मुझे पीछे से भी स्प्रे पड़ा था और मैंने यहाँ पर 2 साइड कुछ से थे अपने वो लगा लिए। और यहाँ पर मैं फुल टाइम कसम से फुल टाइम पैनिक हो गया था, फुल टाइम पैनिक। इसको मैंने स्प्रे दिया, नॉक नहीं हुआ। यहाँ पर इतनी देर में हमारे जो एक एंगल 300 तो भाई वो फिनिश हो गया ग्रोजा से, किसी ग्रोजा वाले बंदे से। ग्रोजा उसका नाम है, उसने एक गेंद से गांधी को फिनिश किया। उसने यहाँ पर शाह भी को भी नॉक किया, जो उनसे सेकंड वाले शाह हैं, जो हमारे प्रो वाले शाह हैं वो भी जिंदा थे। तो यहाँ पर मैंने फटाफट हीलिंग की, यहाँ पर मैंने अपनी DPT लोड करने की, मैं वो पुश कर रहे थे हम पर, तो शाह भाई ने उसको पीछे से स्प्रे दे के नॉक किया। शाह ने मुझे बताया कि मैंने उसको नॉक कर दिया, उसको मैंने फुल टाइम फिनिश किया। अब मुझे पता नहीं था पीछे वाला बंदा कहाँ पड़ा। मैं इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका था, इतना ज़्यादा पैनिक हो चुका था कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। शाह ने कहा कि यार वो वाले दरख्त पे वो जो बनता है ना, वो वाले दरख्त पे है। मैं कहा ठीक हो गया, अब ये मेरी ग्रेनेड से बच के दिखाए, क्योंकि हम है सीज़न ऑफ द एयर ग्रेनेडियर। यहाँ पर मैंने इसको ग्रेनेड दे के फुल टाइम फिनिश किया। इसका नाम था किंग। तो ये से किंग भाई थे, ये हमारे फिनिश हो चुके थे। यहाँ पर मैंने और शाह भाई ने दूसरे शाह के ऊपर हमने की स्मोक्स वगैरह, उसको जाके मिल गए कवर। उसके बाद जो से थे ना, अब बंदे रह गए थे, एक स्क्वाड रह गई थी पूरी। अब ये हमें डर था कि इस साइड पर ना हो स्क्वाड, पर वो स्क्वाड इस साइड पर नहीं थी, वो स्क्वाड थी सामने वाली साइड पर, ब्रिज के उस वाली साइड पर। अब जोन जो सा था, जोन हमारी तरफ थोड़ा ज़्यादा था, तो यानी अगला जोन हमारी तरफ ही बनेगा। उन्होंने आना था हमारे पास, हमने नहीं जाना था उनके पास, इसलिए हम इससे टेंशन फ्री हो चुके थे। यहाँ पर हमने अपनी गन्स रिलोड की, अपनी जो सी हेल्थ उसको फुल किया और मैं चला गया दरख्त के उस पार। गाइस कसम से बोल बोल के गला सूख गया है। आप लोगों का मिनट भी नहीं लगेगा लाइक करने को, इसलिए लाइक कर देना, कमेंट भी कर देना आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और मेरे जो से माइनक्राफ्ट गेमिंग उसको भी देखा करें, अगर आपको पसंद है, नहीं पसंद तो कोई मसला नहीं। मैं रोज़ बरोज़ माइनक्राफ्ट अपलोड करता हूँ, साथ ही अभी PUBG की एक आधी वीडियो भी अपलोड कर देता हूँ। तो यहाँ पर शाह भाई ने एक बंदा नॉक किया, हमजा राजपूत विद M24। तो उसके आगे किसी ने रोड शीट बना दी ताकि उसको कवर मिल जाए। वो भी अच्छे प्लेयर थे, काफ़ी अच्छे टीममेट थे उसके भी। वहाँ पर स्मोक्स वगैरह में जोन चल गया। अब उन्होंने आना था जोन में, उन्होंने मेरे हाथ से रिवाइव छोड़ा और वो जोन में आने लगे। हमजा राजपूत दोबारा से नॉक हुए जोन के साथ, रिवाइव हो चुके थे, दोबारा से जोन में दोबारा से नॉक हुए जोन के साथ। यहाँ पर एक बंदा आ रहा था, उसको मैंने दिया स्प्रे, पर वो नहीं, उसको एक भी मेरी गोली नहीं लगी, बल्कि मुझे पता नहीं किसकी लगी। शाह ने इतनी देर में एक बंदा नॉक किया, हमजा राजपूत जोन से मर गए। एक बंदा शाह ने और नॉक किया और उसको फिनिश भी कर दिया था। अब बंदे वो रह गए थे दोनों थे पानी में। अब मुझे समझ नहीं आ रही थी वो पानी में किस साइड पर। मैंने ग्रेनेड मारा, पर वो ग्रेनेड तो रह गया था, उसको थोड़ा बहुत स्प्रे पड़ा, पर गोलियाँ नहीं रजिस्टर हुई। आपने देखा होगा कि उसका खून निकला पर उसको गोली नहीं रजिस्टर हुई। तो यहाँ पर मैं हीलिंग वगैरह लगा रहा था, तो मैंने कहा फटाफट ड्रिंक वगैरह पिए ताकि जो उनसे अपने बूस्ट रहे। तो यार कसम से पता नहीं कि आपको कोई साउंड वगैरह है, मुझे तो कोई साउंड नहीं है कि कहाँ से पड़ा है उसने VSS से, कहाँ से मुझे मारा है, कहाँ से नहीं। शाह भाई ने एक बंदा जो अपना नॉक वाला था उसको फिनिश किया। और यहाँ पर मैं दूसरे वाले शाह को कह रहा था मुझे हाथ लगा। इतनी देर में पता लगा कि हमने खा लिया विनर चिकन डिनर। तो गाइस आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यहाँ पर हम आए MVP 18 किल्स के साथ। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। 31 प्लस अल्हम्दुलिल्लाह एज पर लेकर यहाँ पर हो गया अपना एस मास्टर। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें, खुश रखें।